हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अश्विनी और इंग्लिश लर्निंग की एक और डोज के साथ मैं फिर से वापस आया हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में रीडिंग के लिए कुछ गोल्डन टिप्स दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आइल्स लिसनिंग टेस्ट की बात करने वाला हूँ। जो बच्चे एक अच्छा ओवरऑल बैंड स्कोर चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो लिसनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर करें। मैं आपको ये बताऊँगा कि क्यों लिसनिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को और कैसे वो एक अच्छा बैंड स्कोर लिसनिंग में ले सकते हैं। जो इंग्लिश के नॉन नेटिव यूज़र्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, तो वो आम तौर पर इंग्लिश को नहीं सुनते। हमें इंग्लिश गाने सुनने की आदत नहीं होती, हम इंग्लिश फिल्में देखने के आदी नहीं होते और हमें अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को समझने की आदत नहीं होती। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं, हमारे चारों तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हिंदी में हम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए हमारे ईयर्स अभी अच्छे नहीं हुए, हमारे कानों को इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है और सुनने की आदत नहीं है तो समझने की भी आदत नहीं है। दिस इज़ द रूट प्रॉब्लम। जब हमें इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है, ऐसे में जब एक बच्चा आइल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करता है तो वो सीधा आइल्स टेस्ट में चलने वाले ऑडियो को सुनता है, जो कि अच्छा खासा टिपिकल होता है। और साथ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब बच्चे को क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ते हैं और क्वेश्चंस की ट्रिक्स को भी समझना पड़ता है। सो ये उनके लिए एक ज़्यादा बर्डन वाला काम हो जाता है। मेरी सलाह ये है कि आइल्स टेस्ट के ऑडियो तो बाद में होने चाहिए, आइल्स टेस्ट बाद में होने चाहिए। पहले एक बच्चे को इंग्लिश एक्सेंट की लिसनिंग की आदत डालनी चाहिए। यही गोल्डन टिप है कि पहले आप अपने ईयर्स को इंग्लिश सुनने और समझने की आदत डालो। सीधा आइल्स टेस्ट में अगर आप बैठ के लिसनिंग करेंगे तो आप लोग प्रॉब्लम्स ही फेस करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आप लोग अपने लाइफस्टाइल में इंग्लिश लिसनिंग को लेकर आओ। आप रोज़मर्रा में इंग्लिश के गाने सुना कीजिए, आप रोज़मर्रा में इंग्लिश के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखना और सुनना शुरू कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको इंग्लिश सुनने की आदत होगी और जैसे जैसे वो आदत और बेहतर होगी आप इंग्लिश को सुनकर समझने लगेंगे। और बेशक आपको अभी कोई भी क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने, फिलहाल आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। और होगा क्या, जब आप आइल्स के टेस्ट की लिसनिंग करेंगे तो कम से कम आपका एक काम कम हो जाएगा, जो कि है इंग्लिश को सुनकर समझने का। तो ये तो है पहला काम जो आपको आइल्स लिसनिंग के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए करना है। और जो दूसरा एक ज़रूरी काम आपको करना है वो है आइल्स टेस्ट के पैटर्न को समझना। अब आइल्स टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स यूज़ होते हैं लिसनिंग के अंदर, जैसे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फॉर्म फिलिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैप्स होते हैं, टेबल्स होती हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स हैं। सबसे मेन बात जो आपको जाननी चाहिए कि जब आइल्स लिसनिंग टेस्ट में ऑडियो प्ले होता है तो हमें 30 सेकंड 40 सेकंड का एक वक्त दिया जाता है पहले से क्वेश्चन पढ़ने के लिए। यही सबसे ज़रूरी वक्त है और जो बच्चा इस वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख गया वो आइल्स लिसनिंग में अच्छा स्कोर कर लेगा। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, बच्चे उस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते और फिर जो एक मेन समस्या उनके सामने आती है, जिस वक्त ऑडियो प्ले हो जाता है और वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उनके लिए दो काम इकट्ठे हो जाते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ के समझना और ऑडियो को सुन के समझना। जी हाँ, ये दो काम हैं जो एक बच्चा जो अभी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इंग्लिश सुनने में अच्छा नहीं है, वो ये दो काम ठीक से नहीं कर पाता। हमारा दिमाग एक ही काम को अच्छे से कर सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। तो करना क्या है स्टूडेंट्स को, जब उनको ये 30-40 सेकंड का वक्त मिलता है, कुछ क्वेश्चंस पढ़ने का वक्त मिलता है, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और उसी टाइमिंग में वो सभी क्वेश्चंस को पढ़ के तैयार रहें कि हमें आंसर में एक्चुअली चाहिए क्या। उनको पता होना चाहिए कि हमें आंसर में कोई डेट चाहिए या हमें आंसर में कोई फ़ोन नंबर चाहिए या हमें आंसर में कोई एड्रेस चाहिए या हमें आंसर में किसी पर्सन का नाम चाहिए। अगर पहले से उनका माइंड इस तरीके के आंसर को ढूंढने के लिए तैयार होगा तो जब लिसनिंग का ऑडियो चलेगा
उस वक्त वो अपनी आंखें बंद रखें और सिर्फ ऑडियो पे फोकस करें कि उसमें बोला क्या जा रहा है। इससे उनकी समझने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो अपना आंसर सही से पिक कर पाएंगे। जी हाँ, यही है वो गोल्डन टिप जिससे आप अपना लिसनिंग का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ करते हैं, अगर आप मेरी इस सलाह को अपनाते हैं और आप भी क्वेश्चंस को एडवांस में पढ़ के समझते हैं और जब ऑडियो प्ले होता है उस वक्त आप अपनी आंखें बंद रख के सिर्फ ऑडियो पे फोकस करते हैं, तो इससे आप ज़्यादा एफिशिएंटली लिसनिंग समझ पाएंगे और ज़्यादा आंसर्स ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको स्पेलिंग्स गलत नहीं करनी, जैसे कि आपको सही ऑर्डर में आंसर्स को लिखना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें करके आप ज़्यादा क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में दी गई सलाह आपके काम आएगी। इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।